जय हिंद दोस्तों, DD10 रिएक्ट के नए फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। इस वीडियो में पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी, डॉक्टर अमजद आयूब मिर्ज़ा दोनों आपस में बात कर रहे हैं। आरजू काजमी और डॉक्टर अमजद आयूब मिर्ज़ा के वार्तालाप का आइए दोनों हम निष्कर्षण करते हैं। आगे वीडियो में देखते हैं क्या कहते हैं ये लोग और क्या कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के बारे में। देखते हैं। वक्त आ गया है कि कश्मीर का जो इशू है उसको सॉल्व किया जाए और यूनाइटेड नेशन के हिसाब से जो वो कह रहे हैं कि वहां पे कहा गया है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी बात है, कश्मीर का इशू सॉल्व होना चाहिए। मैंने तो उनको मशवरा दिया है कि आप 22 अक्टूबर 2023 तक अपनी फौजें निकाल लें तो मसला हल हो जाएगा। मसला तो उनकी वजह से है, मसला इंडिया की वजह से तो नहीं है, या कि अमेरिका की वजह से या रूस की वजह से या चीन की वजह से तो मसला नहीं है। मसला तो पाकिस्तानी आर्मी की वजह से है, जो जान नहीं छोड़ रही हमारी पिछले 74 सालों से। और आज ये वहां गए हैं पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में, वो ऐसे वहां पे गए हैं जैसे वो अपनी फुफ्फो के घर इंसान जाता है। तो ये तो वहां जाके हमें बता रहे हैं कि मसला कश्मीर का हल जो है वो चाहते हैं। तो मसला कश्मीर तो वो खुद है, वो निकले वहां से सारे, तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा जी। और सर बड़ा सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं सदर की तरफ से, यानी पाकिस्तान के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी साहब, उनकी स्पीच में देख रही थी तो वो बड़े वैसे जैसे धमकियां देने के स्टाइल में बात कर रहे थे भारत की तरफ, और हम ये कर देंगे, हम टांगे तोड़ देंगे, हम हाथ ये कर देंगे। ये मतलब आपके ख्याल से ये इनको एक दिन के लिए ये जो जोश चढ़ता है, पूरे इस्लामाबाद में बैनर्स लगे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं, और उसके बाद कुछ नहीं, वहां के लोगों के लिए कुछ नहीं, खासतौर पे जो कश्मीर हमारी तरफ है वहां पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हाँ ये कहते हैं कि उधर वाला भी आजाद करा देंगे। तो ये मतलब आपके ख्याल से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देखें, आरिफ अलवी तो समझता है कि वो अभी भी कंटेनर पे खड़ा है, समझ आई ना, उसकी लैंग्वेज वही है कंटेनर वाली। तो ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है, पाकिस्तान के अवाम की, कि उनके ऊपर एक ऐसा शख्स सदर बन गया है जिसको दांत निकालने की प्रैक्टिस है, और वो उसी समझता है कि उसने जंबूर हाथ में पकड़ा हुआ है, और वो हिंदुस्तान को एक दांत समझता है साउथ एशिया में, और वो समझता है जंबूर से वो निकाल लेगा कश्मीर उस मुंह से, जो जिस मुंह का नाम हिंदुस्तान है। तो माफ कीजिएगा, ये शेर का मुंह है, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं आप निकाल सकते। और दूसरा, जहां तक बात है इस चीज की कि ये साल में एक दफा क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि सरकारी सतह पे इन्होंने रीइंफोर्स करना होता है अपनी दो कौमी नजरिए की आइडियोलॉजी को। इन्होंने रीइंफोर्स करना होता है इस चीज को कि पाकिस्तानी रियासत जो है, इसके सबसे बड़े जो मुहाफिज हैं वो पाकिस्तान की जर्नैली फौज है। तो इसलिए ये करते हैं। और इन्होंने इस दफा तो डिप्टी कमिश्नर्स को बकायदा ऑर्डर्स किए थे कि तुम लोगों ने मेक श्योर करना है कि ये कामयाब हो, क्योंकि 26 जनवरी का इनका नाकाम हो गया था ब्लैक डे, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया पे। तो हर डीसी ने अपने इलाके के तमाम गवर्नमेंट ऑफिस के जो हेड्स थे, एसडीओ वगैरह और चेयरमैन और डायरेक्टर्स, उनको बुलाया था, उनकी मीटिंग की, और उनसे कहा था कि हर जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से दो दो एंटी इंडिया बैनर जो है वो जमा कराए जाए डीसी ऑफिस में। फिर ये कहा गया कि हर जो डिपार्टमेंट है उसका चेयरमैन या डायरेक्टर या एसडीओ अपने तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, महकमे के एम्प्लॉयज को लेकर तो आएगा मुजाहरों में, वरना उनकी जो एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो अफेक्ट होगी। मतलब इस तरह के धमकी आमेज तरीकों से, ये जाली तरीके से 5 फरवरी मनाते हैं। 5 फरवरी असल में 1990 में जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद के कहने पर शुरू किया गया, इसलिए कि जनवरी 1990 में इन्होंने JKLF जो है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने, और इसके साथ साथ हुर्रियत वालों ने, और इसके साथ साथ जो है वो दूसरी जमात इस्लामी जो थी कश्मीर में उसने, और उसके साथ साथ अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान के मुजाहिदीन वापस आए थे, इन्होंने मिलके कश्मीर में एक खून की होली खेली थी कश्मीरी पंडितों के साथ, और एक जेनोसाइड का आगाज किया था। और उसके नतीजे में लाखों कश्मीरियों को 19 जनवरी 1990 को कश्मीर की वादी छोड़ना पड़ा। ये इनके नजदीक इनकी फतह थी। उस फतह के जश्न के तौर पर ये कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाते हैं। मुझे आप ये बताएं
कि सैकड़ों कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम करने पर जो कश्मीरी थे और उनको घरों से बेघर करने के बाद कश्मीर सॉलिडारिटी डे तो कश्मीरी पंडितों के लिए मनाना चाहिए था या के जातियों के लिए मनाना चाहिए था? तो ये एक सारा एक कड़वा और बड़ा जहरीला और एक भूंडा मजाक है हम लोगों के साथ जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं, जिनके पास ना पानी है, ना आटा है, ना बिजली है, ना अस्पताल है, ना दवाई है, ना उनके पास सड़कें हैं, ना उनके पास स्कूल है, ना कॉलेज है, ना दरिया रह गए हमारे पास। तो हमारे साथ मनाए ना सॉलिडारिटी डे, हमारे लिए मनाए दुनिया सॉलिडारिटी डे। कश्मीर में तो दुनिया का, जम्मू में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब वैली में बन रहा है रेलवे ब्रिज दुनिया का। वहां तो हॉस्पिटल है, एयरपोर्ट है, रेलवे है, स्टेशन रेलवे के हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, स्कूल है। दुनिया की जो चीज आपको न्यूयॉर्क में मिलती है वो आपको कश्मीर की वादी में मिलती है। तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो खैर मैं जा भी चुकी हूँ और ये सब प्रॉब्लम्स मैंने वहाँ के लोगों के साथ देखे हैं कि क्या क्या वो फेस कर रहे हैं। इंटरनेट कनेक्शन तक ठीक नहीं है, बात नहीं हो सकती मोबाइल पे। लेकिन सर, मसूद खान जो है उनको एम्बेसडर बनाया गया यूएस का पाकिस्तान की तरफ से, वो भी कश्मीरी है, और उनपे पहले मना भी किया गया, अमेरिका की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, और पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि यही रह गए थे क्या। तो आपके ख्याल से क्या ये सही स्टेप लिया है, या ये भी कुछ ऐसे ही आपको लग रहा है कि बस पर्ची सिस्टम चल रहा है? देखें, अमेरिकन कांग्रेसमैन स्कॉट पेरी ने जो बाइडेन को खत लिखा है और उस खत में उसने सबूत दिए हैं कि ये जो मसूद खान है इसके पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ, जिहादी दहशतगर्दों के साथ गहरे रुआबत रहे हैं। ये उनको सपोर्ट करता रहा है, उनको भी सपोर्ट करता रहा है जो अमेरिका के अंदर दहशतगर्दी के लिए लोगों को तैयार करते हैं। इस शख्स ने जो हिजबुल मुजाहिदीन है उसके फंक्शन अटेंड किए हैं। इसने कश्मीर में जो मजहबी बुनियादों पर जो कत्लेआम है उसको सपोर्ट किया है और अमेरिका ने रोक दिया है इसकी अपॉइंटमेंट। उन्होंने कहा कि हम इसको फॉर अनटिल फर्दर नोटिस जो है मसूद खान की अपॉइंटमेंट इज बीइंग विदहेल्ड। तो ये तो सहूलतकार है पाकिस्तान का, कहाँ का हमारा ये सदर था? कोई सदर शदर नहीं था, ये नौकर है, मुलाजिम है पाकिस्तान की रियासत का। उन्होंने इसको कश्मीर का सदर बनाया, ड्यूटी वहां लग गई तो वहां उसने ड्यूटी दी। अब अमेरिका में ड्यूटी के लिए भेजा था तो वहां उन्होंने नहीं आने दिया। तो ये तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वहां एम्बेसडर बने या ना बने, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने डेडलाइन दे दी है 22 अक्टूबर 2023 की। देयर इज नो टर्निंग बैक, there is no negotiation, this is non negotiable। लेकिन सर, खैर न्यूज यही आ रही थी कि अब अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया है और अब यही एम्बेसडर बन के जाएंगे। लेकिन इतने लोग जो है वो मौजूद हैं पाकिस्तान में, तो सिर्फ यही क्यों, या सिर्फ कोई रिटायर्ड जनरल ही क्यों मिलते हैं इनको एम्बेसडर बनाने के लिए, ये अब लोग बात करने लगे हैं। लेकिन अगर मैं आप यहाँ पर हों और मैं आपसे बलूचिस्तान की बात ना करूं तो बड़ा गलत होगा। आप जानते हैं सर वहां पे किस किस्म के हालात हैं, और शेख रशीद साहब घबराए से फिर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या प्रॉब्लम इतना ज्यादा फैल कैसे गया, इनसे कंट्रोल क्यों नहीं हो पाया? देखें, इन्होंने बलूचिस्तान पे मार्च 1948 में, एक आजाद मुल्क था बलूचिस्तान, उसके ऊपर इन्होंने हमला करके कब्जा किया। उसके बाद इन्होंने वहां के वसाइल लूटे, इन्होंने वहां का पानी लूटा, गैस लूटी, मादनियात लूटी, सोना लूटा, हर चीज, यूरेनियम तक वहां से इन्होंने लूटा, हर चीज वहां से इन्होंने लूटी। और बलूचिस्तान के कुछ सरदारों के साथ उनको पैसे दे के, मराहत दे के, रॉयल्टी के नाम पे रिसोर्सेज की, उनको साथ मिलाया, सहूलतकार हुकूमतें बलूचिस्तान में बनाई, जिनका वहां की मकामी अवाम से कोई ताल्लुक वास्ता, कोई सरोकार नहीं था। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बलूचिस्तान में तहरीक आज़ादी जो है उसने सर उठाया। ये 5वीं दफा है कि बलूचिस्तान में तहरीक आज़ादी ने दोबारा उठी है इस शिद्दत से। तो जाहिर है उसके बाद आपने बलूचिस्तान उठा के चाइना के हवाले कर दिया और उनसे आपने $62 बिलियन ले लिया।
तो इस तरह तो फिर नहीं सिलसिला चल सकता। लिहाजा बलूचिस्तान में एक नहीं कई मुतअद्दिद जो है वो अस्करी आज़ादी की तंजीमें इस वक्त जंग आज़ादी लड़ रही हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रही हैं। जी लेकिन सर